नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंतर्गत हम इसकी ऐतिहासिकता, संरचना, स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, कार्यकाल, टेन्योर, इसके फंक्शन यानी कि कार्य और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस को देखेंगे। इसके अलावा इससे संबंधित जो प्रश्न आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों को तुलनात्मक बताऊंगा, जिससे दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी समझ में आएंगे और उनके बीच में सिमिलैरिटीज या समानताएं क्या हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएंगी। और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। जबकि हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग सबसे पहले लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित हुआ था 1926 में, और ली कमीशन था, ली आयोग था, जिसकी रिकमेंडेशन या अनुशंसा पर किया गया था। और इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। तो अधिनियम अगर आपसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के माध्यम से। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। रिकमेंडेशन या अनुशंसा किस आयोग की थी? तो ली आयोग की थी। आप हमारा एक वीडियो लेक्चर है जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के कारण, प्रभाव, प्रावधान, आलोचना, इससे संबंधित कंप्लीट डिटेल उसमें दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आर्टिकल कौन से हैं। तो दोनों के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक हैं। दोनों ही पार्ट 14 में है, भाग 14 के अंतर्गत रखा गया है। नियुक्ति में आपको यहाँ पर अंतर समझना होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो अपॉइंटमेंट ऑफ की बात करेंगे जब हम कि नियुक्ति कौन करेगा, तो यहाँ पर गवर्नर या राज्यपाल करेंगे। जबकि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन की बात करेंगे, सदस्य और अध्यक्ष की बात करेंगे, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको ये अंतर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहीं पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है कार्यकाल, टेन्योर। तो टेन्योर जो है वो 6 ईयर अथवा 62 ईयर की आयु। या तो आप 6 ईयर का टेन्योर पूरा कर लीजिए या फिर आपकी एज जो है 62 ईयर हो जाए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 50 ईयर में लोक सेवा आयोग में नियुक्त होता है तो वो 56 ईयर में रिटायर्ड हो जाएगा। इसके अर्थ ये नहीं है कि वो ये कहें कि नहीं अभी 62 ईयर पूरे नहीं हुए हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 ईयर में लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बनता है तो वो 2 ईयर यानी कि 62 ईयर। तो दोनों में से जो भी कार्यकाल पहले होता है वो यहाँ पर काउंट होता है। यूपीएससी के लिए बात करते हैं, 6 ईयर तो टेन्योर सेम है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर वो 65 ईयर है। नेक्स्ट रिपोर्ट, तो लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं, जबकि राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। नेक्स्ट पावर की बात करते हैं, तो इनकी जो शक्तियां हैं बेटा, सिविल न्यायालय या सिविल कोर्ट की पावर है। अब सिविल कोर्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो सिविल न्यायालय समझना जरूरी है कि सिविल न्यायालय क्या होते हैं। तो जमीन संबंधी मामले जिनमें आप किसी को मार नहीं रहे हैं, कोई हत्या नहीं कर रहे हैं, ऐसे मामलों को छोड़कर जमीन जायदाद इनसे संबंधित जो मामले होते हैं वो सामान्यतः सिविल मामले होते हैं। किसी की नौकरी लग गई है, किसी को हटा दिया है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो ये सिविल मामले हैं और सिविल न्यायालय की शक्ति है। मतलब किसी अधिकारी से संबंधित अगर कोई मामला आता है, उससे संबंधित कोई जांच करनी है, उन्हें सम्मन भेजना है, उन्हें बुलाना है,
उनसे कोई सबूत मांगने हैं, कोई, तो ये सारी शक्तियां जो हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्य पर। तो कार्य की बात करें तो अब आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से इसे समझ सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं राज्य सेवा की, उन सभी सेवाओं के लिए परीक्षा या रिक्रूटमेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। यूपीएससी की बात करेंगे तो ये अखिल भारतीय स्तर पर करेगा, केंद्रीय सेवाओं के लिए करेगा, वहाँ पर ग्रुप 1 और 2 के लिए, यहाँ पर ग्रुप 2 और 3 के लिए करेगा ये। फिर राज्य विधानसभा द्वारा सेवाओं के संबंध में सौंपे गए कोई अन्य कार्य, अदर फंक्शंस जो इन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा दिए जाते हैं उनको ये करेगा। परामर्श संबंधी कार्य, एडवाइस देगा, जैसे अनुशासनात्मक मामलों पर, लोक सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण आदि के लिए प्रत्याशियों की उपयोगिता के संबंध में। मतलब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, इसके लिए भी परामर्श देने का कार्य ये करता है। नेक्स्ट, शासकीय सेवा में रहते हुए घायल होने के कारण पेंशन देने के मामले में अगर कोई अधिकारी शासकीय सेवा में है और इंजर्ड हो जाता है तो उसकी पेंशन के जो मामले होंगे उनमें एडवाइस देने का कार्य भी लोक सेवा आयोग करेगा। लोक सेवाओं में भर्ती के तरीके कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, राज्यपाल द्वारा ये लिख दिया, सौंपे गए किसी अन्य मामले, तो राज्यपाल उन्हें जो भी मामला सौंपेगा उससे संबंधित मामले पर कौन कौन से एग्जाम ये कंडक्ट कराएंगे, तो राज्य प्रशासनिक सेवा है, ठीक है। यूपीएससी की बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवा परामर्श, वही सारी चीज़ें हैं। अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए, पदोन्नति के लिए, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण की हम बात करेंगे। जिस तरीके से एमपीपीएससी में राज्य प्रशासनिक सेवा है तो यूपीएससी के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा हो जाएगी। यहाँ राज्य पुलिस सेवा होगी तो यहाँ भारतीय पुलिस सेवा होगी, यहाँ राज्य वन सेवा होगी तो यहाँ भारतीय वन सेवा हो जाएगी। कृषि सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, इससे संबंधित जो है तो स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, राज्य वन सेवा, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, मेडिकल सर्विस, ठीक है। इनके परिणामों की घोषणा यहाँ पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस। अब बात करते हैं रीअपॉइंटमेंट यानी कि पुनर्नियुक्ति। तो पुनः नियुक्ति की जब हम बात करेंगे तो समान पद पर, इक्वल पोस्ट पर या सेम पोस्ट पर पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन और इसके अलावा एक बार रिटायर्ड होने के बाद किसी अन्य पद पर भी इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अब नियुक्ति कहाँ करेंगे, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य उसी राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे समझना है, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की कहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का या तो उसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है, अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, इसके अलावा वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या फिर संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी वो बन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपने ऊपर वाले पद पर जा सकते हैं, उससे नीचे वाले पद पर आप नहीं आएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता है, जैसे इनका कार्यकाल जो है बेटा वो फिक्स होता है 6 ईयर और 62 ईयर, मतलब इनके कार्यकाल के पहले इन्हें हटाया नहीं जा सकता। हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आयोग है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है लेकिन उसको हटाने की अधिकारिता उसके पास नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल महोदय करते हैं, अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
नेक्स्ट है वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित है, तो इनकी जो सैलरी है, वेतन, भत्ते, पेंशन, तो सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन, तो किस पर है, तो चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि पर भारित है। और संचित निधि पर भारित है तो इसका मतलब होता है इस पर केवल चर्चा की जा सकती है, इस पर कोई वोटिंग नहीं की जा सकती। अर्थात एक बार जो सैलरी डिसाइड हो जाती है नियुक्ति के पश्चात उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताओं का वर्णन कीजिए। तो यही स्वतंत्रताएं संघ लोक सेवा आयोग में है, बस कार्यकाल जो है वो 6 ईयर और 65 ईयर हो जाएगा वहां पर, जो यहाँ 62 ईयर था। हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित है, इनके भत्ते, पेंशन भी भारत की संचित निधि पर भारित है, और उस पर भारित होने का फायदा ये है कि उस पर कोई भी वोटिंग नहीं की जा सकती है, केवल चर्चा की जा सकती है, और नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी या नॉन बेनिफिशियल चेंज नहीं किया जा सकता है। योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं कि इनके जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, तो योग्यताओं के लिए 10 वर्ष का शासकीय सेवाओं में अनुभव की बात यहाँ पर की गई है। और इनकी सदस्य संख्या निर्धारित करने की, राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे ये निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्यपाल की होती है। इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी राज्यपाल की होती है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संख्या और इनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो अधिकारिता होती है, वो राष्ट्रपति महोदय को होती है। तो इस तरीके से बेटा हमने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को देखा, इनके कार्यकाल को देखा, इनकी नियुक्ति को देखा, इनके कार्य देखे, इनसे संबंधित स्वतंत्रताएं देखी, पुनर्नियुक्ति देखी। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक सेवा आयोग के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 315 से लेके 323 के बीच में प्रोविजन किए गए हैं। दूसरा, ये किस भाग में आते हैं, तो संविधान के ये पार्ट या भाग 14 में मेंशन किए गए हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसी तरीके से लोक सेवा आयोग पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। किस आयोग की अनुशंसा या रिकमेंडेशन पर की गई थी, तो ली आयोग की अनुशंसा पर यह की गई थी। नियुक्ति कौन करते हैं और हटाते कौन है, इनका कार्यकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो मिस्टर रेगे साहब जो थे इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं श्री भास्कर चौबे जी हैं। इस तरीके से हमने बेटा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा। अब हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा और यूपीएससी मुख्य परीक्षा के इससे संबंधित हम प्रश्नों की बात करें तो एक तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द एमपीपीएससी। और दूसरा, यूपीएससी भी सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यूपीएससी से संबंधित कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन कीजिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा छोटे क्वेश्चंस में इनके कार्य पूछे जा सकते हैं, इनकी स्वतंत्रताएं पूछी जा सकती हैं, पुनर्नियुक्ति के प्रावधान जो हैं वो पूछे गए हैं कि इनकी पुनः नियुक्ति या रीअपॉइंटमेंट के क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तथा ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं। थैंक यू वेरी मच।